जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है, इसे आसान बनाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आइए हम आज के क्लास पे चलते हैं। तो आज का हमारा क्लास है कोऑर्डिनेट चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी कि हमको क्या करना है, इसको हमको बताना है कि क्या यह जो पॉइंट दिया हुआ है क्या है कोलिनियर है। यानी कि कोलिनियर का मतलब होता है संरेखी। संरेखी का मतलब कि जो तीनों बिंदु देखिए, जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी होना चाहिए। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी हो जाएगा तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। अगर नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए लेट हमने मान लिया कि ए इंटू ए का जो वैल्यू है वह कितना पॉइंट है, 1 और 5 है। ठीक है, और बी का 2, 3 एंड सी इंटू -2, -11 इज 3 पॉइंट। क्या है, तीनों बिंदुएं हैं। इसलिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इसलिए दूरी सूत्र के द्वारा ए बी इक्वल, पहले हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें 2 है 3 है, ए है बी है सी है। तो पहले हम ए बी का लेंगे, ठीक है, उसके बाद बी सी का लेंगे पॉइंट, उसके बाद ए और सी का लेंगे। तभी तो पता चलेगा कि ए बी बी सी का जो वैल्यू है वह ए सी के बराबर है या नहीं है। ठीक है, ए बी इक्वल √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, हम ए बी लिए हुए हैं, ए और बी लिए हुए हैं। तो ए बी में यानी कि ए और बी में यह x2 कौन सा होगा, तो 2 होगा। ठीक है, और y और x1 कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 2 - 1 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 है। तो y2 की जगह कितना है, 3 है, और y1 की जगह पे 5 है। यानी कि 3 - 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर हो गया। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, और प्लस 4 ए बी का वैल्यू कितना आया, √5 आया। ठीक है, उसके बाद बी अगेन पुनः अब क्या लेंगे, हम बी और सी में लेंगे, बी और सी का पॉइंट लेंगे। तो बी और सी के लिए x2 का वैल्यू कितना होगा, -2, और x1 का वैल्यू कितना होगा, 2, -2 का स्क्वायर प्लस अब y2 कौन होगा, y2 -11 होगा बी और सी में, और y1 कौन होगा, 3 होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, -11 और -3, यानी कि y1 कितना है, 3 है, और फॉर्मूला क्या है, -3 हो गया। उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, यानी -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 कि -11 और -3 करेंगे तो माइनस क्या जाएगा, प्लस कितना आएगा, 14, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो कितना जाएगा, 16 हो जाएगा, और करेंगे 14 का स्क्वायर कितना जाएगा, 196। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 212 होगा। ठीक है, यानी कि 212, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना है, √5 और बी सी का वैल्यू कितना है, 2√2। अब इसको दोनों, अब इसके बाद होगा इसका अब प्रयोग करेंगे, और किसका उपयोग करेंगे, ए और सी का। तो ए और सी में देखेंगे कि x2 कौन सा होगा, तो x2 कितना होगा, -2, और y1 कितना होगा, सॉरी x1 कितना होगा, 1 होगा। इसलिए क्या होगा, माइनस फॉर्मूला था और कितना है, x1 की जगह पे 1 है, इसलिए 1, यानी कि -2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 देखेंगे, y2 कौन होगा, सी में, तो ए और सी में y2 होगा -11 और y1 होगा 5, यानी -11 - 5 का स्क्वायर हो गया। माइनस प्लस तो -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, यानी माइनस क्या होगा, प्लस 11 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16, इसलिए -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 265। अब बताइए कि इसमें कितना 212 है और इसमें √5 है। अब 2 को और 5 ऐड करेंगे कितना होगा, 217 आएगा। और इसमें एसी कितना है, 265 है √ में, और इधर कितना, दोनों का ऐड भी करेंगे, ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो ए बी का वैल्यू √5 है और बी सी का वैल्यू 212 है। ठीक है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 220 नहीं आएगा। इसलिए ये जो रिसीड है, यानी कि हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी
इज इक्वल नॉट इक्वल AC, यानी कि जो AB और BC का दोनों का योगफल का जो मान होगा AC के बराबर इसमें नहीं है। सो द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर, यानी कि यह क्या होगा, समरेखी नहीं होगा। ठीक है। आई होप फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, we check if the point 5, -2 and 6/4 and 7, -2 are vertices of an isosceles triangle। यहाँ पर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। यानी कि जांच करना हमको कि क्या दिया गया पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या तीनों बिंदु है जो है वह त्रिभुज के शीर्ष होंगे या नहीं होंगे। समद्विबाहु के मतलब क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा है कि जिसके दो भुजा बराबर हो, यानी कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, इसमें दो भुजा बराबर हो जाएगा, कितना होगा, वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें चेक करेंगे कि इसमें दो भुजा बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा या नहीं होगा। ठीक है। लेट हमने मान लिया कि बिंदु A, बिंदु B एंड पॉइंट C आर द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या है, ये तीनों जो पॉइंट है A, B और C, यह क्या होगा, त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है। त्रिभुज का शीर्ष है एक बिंदु। सो इसलिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इसलिए दूरी सूत्र के द्वारा देखते हैं। तो पहले हम इसमें क्या लेंगे, A और B लेंगे, फिर B और C लेंगे और A और C लेंगे। ठीक है। A और B में देखेंगे तो x2 कितना होगा, 6 और x1 कितना हो जाएगा, 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 इसमें कितना होगा, 4 होगा। ठीक है। उसके बाद माइनस, और y1 का वैल्यू कितना है, -2 है, तो पहले से फॉर्मूला में माइनस है। अब फिर y1 का वैल्यू कितना है, -2 है, तो क्या होगा, फर्स्ट में -2 लिख दिए। उसका देखिए 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस, अब 4 माइनस में क्या जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 6 का हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना जाएगा, 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 36। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा, √37। इसको हम समीकरण 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 है। अगेन BC इक्वल, अब हम क्या लेंगे, B और C का पॉइंट लेंगे कि B और C में क्या जो पॉइंट है, क्या वह त्रिभुज का शीर्ष होगा। देखते हैं B और C में, तो B और C में x2 का वैल्यू कितना होगा, 7 और x1 का वैल्यू कितना होगा, 6, इसलिए 7 - 6 का स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों में y2 को होगा -2, इसलिए क्या होगा, -2। अब यहाँ पे क्या होगा, y1 होगा 4, इसलिए 4 का स्क्वायर, यानी -2 - 4 का स्क्वायर हो गया। 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 -4 का ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 1 का 1 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 1 + 36 यानी कि 37। यहाँ पर हमको पता चल गया कि क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन इसको हम और अच्छे तरीके से जांच कर लेंगे। अगेन AC, अब A और C में लेंगे तो A और C में x2 कितना आएगा, 7 और x1 होगा 5, यानी कि 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है। y2 - y1, तो y2 क्या होगा, इसमें -2 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, -2 इसमें भी है। ठीक है। तो -2 मतलब फॉर्मूला में पहले से माइनस है और इसमें क्या है, y1 की जगह -2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2 और +2, तो -2 + 2 कट जाएगा, तो कितना होगा, उसका वैल्यू 0 होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 0 का स्क्वायर होता है 0 ही होगा, इसलिए कितना होगा, 4 अंडर में। तो अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, इसलिए क्या होगा, AC का वैल्यू कितना है, 2 आया। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो AB = BC इक्वल कितना है, √37 है। इसलिए दिया गया जो पॉइंट है वह क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का शीर्ष होगा। ठीक है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये जो तीनों पॉइंट दिया है यह समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिस होगा, यानी कि शीर्ष होगा। हमने यह क्या किया, चेक किया। आई होप कि फिर स्टूडेंट आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप लोग समझ रहे हैं ना सभी बच्चे। देखिए
अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बताया है। आप मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल के क्लास में अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट on my YouTube channel and press the bell icon and active notification, ताकि यह वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।